मूवी के शुरुआत में हमें एक चेस मैच का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा मोटो एक सुपर कंप्यूटर के साथ चेस मैच खेल रहा होता है, जिसका नाम सुपर ब्लू होता है। जहां अकीरा मोटो एक सेकंड में केवल 3 चालों को सोच सकता है, उसी के अपोजिट सुपर ब्लू एक सेकंड में 200 करोड़ चालों को सोच सकता है, जिस कारण अकीरा के जीतने की संभावना कम हो जाती है। अगर वह हार जाता है तो वह सुपर कंप्यूटर से हारने वाला इतिहास में पहला खिलाड़ी होगा। तनावपूर्ण खेल जारी रहता है, जहां अकीरा एक एक चाल के लिए संघर्ष कर रहा होता है और अंत में वह अपनी हार मानते हुए राजा को छोड़ देता है। कमरे में पूरी तरह से शांति छा जाती है और किसी को विश्वास नहीं होता कि दुनिया का सबसे तेज शतरंज खिलाड़ी, जिसने कभी एक भी मैच नहीं हारा, वह कुछ ही चालों में एक सुपर कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और वह इस घटना को सहन नहीं कर पा रहा होता है। जहां इस गेम का होस्ट उसका मजाक उड़ाता है और रिपोर्टर उसकी बेइज्जती का जनाजा निकालते हुए उसकी तस्वीर निकाल रहे होते हैं। अकीरा गुस्से में शतरंज को 2 टुकड़े में तोड़ देता है। इस घटना को 3 साल बीत चुके होते हैं। उस मैच के बाद अकीरा ने शतरंज खेलना बंद कर दिया था और तब से उसे किसी ने भी नहीं देखा था। जिसके बाद हमें अगले सीन में कई बेघर लोगों को दिखाया जाता है और कई गरीब और भिखारी सड़क के किनारे बैठे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक हम अकीरा को भी देखते हैं, जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया होता है और अब वह सड़क किनारे रह रहा होता है। जिसके बाद एक फैंसी कार में उसके पास काले सूट में 2 आदमी आते हैं। वह जबरदस्ती अकीरा को उठाकर ले जाते हैं, जहां उसे एक प्लेस में ले जाया जाता है, जहां पर एक रिच ओल्ड मैन उसका स्वागत करता है। वह आदमी बताता है कि वह उसे जानता है कि वह कौन है, जो कि आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि अकीरा ने अपना नाम और अपनी पहचान पूरी तरह से बदल दिया था। जिसके बाद अकीरा पूछता है कि तुम कौन हो, जहां ओल्ड मैन कहता है कि ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। वह टेबल पर पड़ी शतरंज दिखाता है, जो अकीरा देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। अकीरा बहाना बनाता है, उस भयानक घटना के बाद उसने शतरंज खेलना छोड़ दिया था। जहां वह ओल्ड मैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उस गेम में उसने अकीरा पर काफी अच्छे पैसे लगाए थे और अकीरा की वजह से वह अपने पैसों को हार गया था। लेकिन अकीरा के पास अभी एक पैसा भी नहीं होता कि वह उसका पैसा चुका सके, इसलिए वह ओल्ड आदमी चाहता है कि वह उसके साथ एक बार शतरंज खेले। अकीरा को नहीं पता कि उस व्यक्ति के असली इरादे क्या हैं, इसलिए वह उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहता और वह इस जगह से निकलने की सोचता है। वह उस आदमी को कहता है कि अब मैं शतरंज नहीं खेलता और मैं किसी करोड़पति बुढ़े का नौकर नहीं हूँ। लेकिन वह अमीर आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है कि वह बिना खेले ही हार गया। यह बात अकीरा को उसकी आखिरी याद दिलाती है, जिससे वह थोड़े गुस्से में और जोश में आ जाता है। उस आदमी को रोकता है और उससे उसके मोहरे को चलने को कहता है। वह आदमी संतुष्ट होता है कि आखिरकार अकीरा को राजी कर लिया। बुढ़ा अपनी चाल चलता है, लेकिन अकीरा शतरंज की बोर्ड की ओर पीटकर शतरंज को छूने से इनकार करता है। वह बिना देखे ही अकीरा उस ओल्ड मैन को अपनी सभी गोटियों को चलने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि अकीरा वैसे भी खेल जीत जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बुढ़ा कानों में ईयरपीस पहने हुए है और खेलते समय किसी से बातें कर रहा है। अकीरा खिड़की के पास जाता है, जहां वह नीचे सफेद और काले कपड़े पहने कुछ लोगों के एक समूह को देखता है, जो शतरंज की भांति एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उनके खड़े होने का पैटर्न बिल्कुल उसके चेस से मैच कर रहा होता है। जैसे बूढ़ा आदमी खेल में उसके एक प्यादे को मारता है, उसी तरह जो प्यादा की जगह पर होता है वह उसे छुरा घोंप कर मार देता है। अकीरा यह देखकर घबरा जाता है और दंग रह जाता है। वह आदमी से पूछता है कि क्या यह किसी तरह का मजाक है। आदमी कहता है कि प्यादे तो सिपाही हैं, उसे किसी भी मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा मरे हुए व्यक्ति को खुद देखने नीचे भागता है, जहां उसे वह जमीन पर गिरा पाता है, जबकि अन्य खिलाड़ी अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहते हैं। उस व्यक्ति के शरीर से चाकू निकालता है और देखता है कि वह अभी भी जीवित है। मौत के अंतिम क्षण में भी वह आदमी मुस्कुराता है और अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है।
उस व्यक्ति की मौत होने के बाद सारे सिपाही वहां से चले जाते हैं। वहीं अकीरा को चाकू और बॉडी के साथ सड़क के बीच में छोड़ जाते हैं। एक महिला उसे इस तरह से देख लेती है और उसे खूनी कहकर चिल्लाने लगती है। अकीरा घबरा जाता है और वह पीछे हटने लगता है, यह कहते हुए कि उसने यह नहीं किया। अगले सीन में वह अपने पुराने डॉक्टर सीएनची टोमोडा के ऑफिस जाता है। इतने सालों के बाद उसे देखकर डॉक्टर हैरान होता है। वह और अकीरा की पत्नी कुम्बी काटो पिछले 3 सालों से अकीरा की तलाश में थे। 3 साल पहले फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुपर ब्लू के साथ खेल हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे शतरंज के पासों के बुरे सपने आने लगे थे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। यह बुरा सपना उसका अब हैलुसिनेशन बन गया था, जिससे उसकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। उसने हमेशा अपनी लाइफ की कंपैरिजन शतरंज के खेल से की थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी। इसलिए जब वह मैच हार गया तो उसने अपनी रानी को यह मानकर छोड़ दिया कि वह उसके लायक नहीं है। अकीरा डॉक्टर को घटना के बारे में पहले बताता है और कहता है कि उसे मनोचिकित्सक की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर बोलता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन अकीरा जोर देकर कहता है कि उसने जो देखा वह वास्तव में उसके साथ हुआ है। डॉक्टर उसे घर जाने और आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसका दिमाग अभी भी नाजुक है। उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट कर लेता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी अगली चाल क्या है। अकीरा महसूस करता है जो मैच की शुरुआत उसने दिन में किया था वह अभी भी चल रहा है। वह चिल्लाता है कि वह चाहता है कि उसका प्यादा P3 स्थिति में चला जाए। फिर डॉक्टर यह देखने के लिए एक किताब खोलता है, लेकिन उसके पन्ने शतरंज के पैटर्न की तरह बदल जाते हैं, जहां प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट निकालता है जो कहता है कि अगले कदम में मेरी रानी तुम्हारे घोड़े को मार गिराएगी। और ऐसा ही होता है। डॉक्टर टोमाडा खून की उल्टी करते हुए मर जाता है। अकीरा घबरा जाता है। वह चारों ओर देखता है जहां उसे दीवार पर घोड़े की सवारी करते डॉक्टर की तस्वीर दिखती है, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर उसका शतरंज वाला घोड़ा था। डॉक्टर जो पहले कॉफी पी रहा था उसमें शतरंज के पैटर्न थे, इसलिए अकीरा को लगता है कि उसे जहर दिया गया होगा। एक नर्स उन्हें दरवाजे से देख रही होती है, लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए वह कुछ नहीं करती। डॉक्टर के मरने के बाद वह अंदर आती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। डर कर कांपते हुए अकीरा बाहर भागता है, जहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो शतरंज की पैटर्न का एक पेंटिंग बना रहा होता है। यह साफ था कि वह भी बच्चा मिला हुआ है। जब वह अकीरा से यही सवाल पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है, अकीरा जवाब देता है कि वह राजा को 2 E2 में जाने को कहता है। बच्चा उसे जवाब देता है कि राजा मारा जाएगा, जिससे अकीरा दूसरी दिशा में भागता है। उसे उन लोगों के बारे में ख्याल आता है जो इस गेम के चक्कर में मारे गए हैं और वह फिर से हैलुसिनेशन करना शुरू कर देता है कि उसे शतरंज के पास से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह वहां से भागते भागते एक कार पार्किंग में पहुंचता है। इस बात से अनजान वह उस कार में चला जाता है जिससे बिशप कहा जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जिस तरह से बिशप तिरछा चलता है उसी तरह से यह कार भी तिरछी चलती है, इसलिए वह उस कार से उतरकर हाथी वाले मोहरे की कार में चला जाता है। इस बात से अनजान हाथी वाले मोहरे कार पर दूसरे हाथी द्वारा अटैक होता है और उन दोनों की कार आपस में टकरा जाती है, जिससे उसका हाथी मारा जाता है। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर को आखिरी बार देखने जाता है और देखता है कि घर सेलिंग पर है। जिस तरह से कैसल को अपोजिट कैसल ने ले लिया था, घर भी सेल पर था। अब अकीरा को वास्तविक जीवन शतरंज की तरह लग रहा होता है और इस गेम में वह राजा था और उसे पता चलता है कि इस चेस के खेल में रानी उसकी पत्नी कुम्मी है और उसकी जान भी खतरे में है। वह उस बूढ़े व्यक्ति के घर वापस जाता है और वह कहता है कि वह खेल खेलना छोड़ना चाहता है और वह अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। हालांकि बूढ़ा आदमी अकीरा को अपनी हार स्वीकार करने और खेल खत्म करने के लिए अपने राजा को हटाने के लिए कहता है और अकीरा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी गई तेल लेने, और वह खेल जारी रखता है
और बूढ़े व्यक्ति को अपना राजा चलने के लिए कहता है और यह खेल काफी लंबे समय तक चलता है। लगभग बूढ़े आदमी की गोटियां जा चुकी होती है। अंत में अकीरा जीतने से केवल 2 कदम की दूरी पर होता है और बूढ़ा अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बारी खेल पाता, सूट में 2 आदमी उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाते हैं। अगले सीन में बूढ़ा और अकीरा एक स्टेडियम में होते हैं जिसके बीच में एक शतरंज का मैदान बना होता है, जहां शतरंज के मोहरों में लोग खड़े होते हैं जो एक गलत चाल से मर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उनकी स्थिति एक अरब राजा के समान है जो अपने कैदियों के साथ शतरंज खेलता है और उन्हें मौके पर ही मार देता है। उनका कहना था कि शतरंज भावनाओं के बिना एक खेल है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने स्वयं के मोहरों को भी त्याग करना पड़ता है। अकीरा को गेम जीतने के लिए उसे एक नाइट को चेकमेट के पास ले जाना होगा। हालांकि अगर वह ऐसा करता है तो बूढ़ा उसकी रानी को मार डालेगा। वह पीछे मुड़कर देखता है कि रानी वास्तव में उसकी पत्नी कुंभी है, जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। उसकी आंखों में आंसू के साथ वह अपना सिर हिलाती है। अकीरा से उसे बचाने के लिए कहती है। अब अकीरा या तो खेल जीत सकता है या अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वह आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के आगे गोली मारता है, एक चेतावनी के रूप में कि अपनी जगह से हिलने से उसकी मौत भी हो सकती है। बूढ़ा उसे आखिरी बार पूछता है क्या वह रानी का बलिदान देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार करना चाहेगा। वह यह भी कहता है कि एक असली चैंपियन लॉजिकल सोचेगा और वही करेगा जो गेम जीतने के लिए आवश्यक हो। लेकिन अकीरा उन्हें बिना झिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसकी पत्नी उसकी मैच जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके इस फैसले से हर कोई हैरान होता है। वह उसके सामने चला जाता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैला लेता है। विरोधी नाइट चाकू लेकर उसके पास जाता है और उस पर वार करता है। अंत में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है और प्रशंसा करते हुए ताली बजाता है और कुंभी के हाथ भी खुले हुए होते हैं। वह अपने हस्बैंड को देखकर मुस्कुराती है। जो भी कुछ हुआ उसके लिए खुश है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो व्यक्ति पहले मैच में मारे गए थे, डॉक्टर, नर्स और बाकी सभी लोग जो अकीरा के खेल के मैदान में मिले थे, उसके लिए ताली बजाते हुए मैदान में पहुंचते हैं। फिर अकीरा स्पर्श करते हुए उठता है उलझन में क्यों उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। पता चलता है जिस चाकू से उसे वार किया गया है वह नकली था। तब यह बात पता चलता है कि अकीरा को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और फिर से शतरंज खेलने के लिए यह नाटक रचाया गया था। सुपर ब्लू के साथ पिछले मैच हारने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए कुंभी और बूढ़े आदमी के साथ डॉक्टर ने शॉक थेरेपी की एक हिस्से के रूप में पूरे खेल की योजना बनाई थी। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू का आविष्कारक था। वह खुश नहीं था कि उसकी रचना ने अकीरा जैसे महान शतरंज खिलाड़ी का खेलना बंद करा दिया, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पूरे समय में अकीरा सुपर ब्लू के साथ खेल रहा था, जहां ओल्ड मैन सुपर ब्लू के साथ एयर पीस की मदद से जवाबी हमला खेल में दे रहा था। बूढ़ा आदमी बताता है कि कंप्यूटर अकीरा के आत्म बलिदान के कदम को समझ नहीं पाया, जिसके कारण यह खराब हो गया। मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ यह गेम जीत लिया था। जिसके बाद अकीरा और उसकी वाइफ एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।